एक नाम है तू ही वरना क्या है तेरा, सेवा धाम है तू ही शरणा क्या है तेरा, चेतना न्यूतन पुरातन शरणा क्या है तेरा। उस चेतना का जो ईश्वर है उसका कोई शरण ना होता, वो घटता कोई नहीं, ना पुराना होता। हमें बता रहा है कि एक मालिक है और उसके अनेकानेक भेद हैं। जैसे अनेकानेक रूप हो गए हैं, वैसे ही उसके अनेकानेक भेद महापुरुषा ने हमें इस संसार को, इस मानव मात्र को समझाए हैं। शिव और शैतान में तो ही बोलता है, जीव और भगवान में तो ही डोलता है, इंसान और हैवान में तो ही लोलता है, शांति क्रांति भ्रांति तो ही मोलता है। क्योंकि जिसने शांति मिली वो भी परमात्मा की देन है कि उसने हमें इस योग्य समझा। जो क्रांति में भाई क्रांति को प्राप्त हो गए वो भी परमात्मा की मेहर थी कि भाई हमारी ऐसी वृत्ति या ऐसा भाव था जिस वजह से परमात्मा ने हमारी इच्छा पूरी कर दी। या कुछ लोग जिनकी इच्छा नहीं थी वह भ्रांति में ही रहेगी। तो ये सब परमात्मा की ये मोहलता है। परमात्मा से मैं मोह होने से भगवान के भगत बन गया है, और संसार ने इस माया की जो मोह फांस में हम फंसाए हैं, अगर जो उसका रह जाए तो हम यहाँ लटकते रह जाए। एक मालिक अनेका अनेक भेद, बहरे को सुना दे वो कान है तू ही, अंधे को दिखा दे वो जहान है तू ही, गूंगे को बुला दे भाव जुबान है तू ही, लगे तेरी लगन में तो ध्यान है तू ही। एक मालिक अनेका अनेक भेद, देखा भी सुना पाया तू ही, रूप स्वरूप है अनुभव आभास महसूस अनुपम सुख है। एक नाम तेरा सत है स्वयं तू ही वो रुख है, सकल पद प्राप्ति अज्ञान अंधकार दुख ही दुख है। एक मालिक अनेकानेक भेद। अगर संसार में हम कितना बड़ा पद पा ले तो वो हमें ईश्वर जैसा सुख नहीं दे सकता। वो पद जो परम सुख परमात्मा की प्राप्ति का है वो नहीं होगा हमें। कान सुने नहीं, नैन देखते नहीं कभी भी, हाथ हिलते नहीं, पैर चलते नहीं कभी भी, नासा ना गंध मुख जुगलते नहीं कभी भी, ध्यान ही वो मंत्र है विलंबते नहीं कभी भी। अगर हम ध्यान सीख जाएंगे तो ईश्वर तो सदैव तैयार है, उसमें विलंब देर जैसी कोई चीज नहीं है कि देर कर देगा भगवान। एक मालिक यू कह रहा है कि जिस प्रकार हमारे कान सुनते नहीं, क्या तो सुने हम ध्यान से, हमारे हाथ काम नहीं करते हैं ध्यान काम करता है, हमारे पैर नहीं चलते हैं ध्यान से चलना होता है। हमने हर चीज में ध्यान को सबसे प्रथम ले हम। तो वो ही बात हमें समझाए कि कान सुनते नहीं, नैन देखते नहीं कभी भी। जब हमारा ध्यान नहीं होता तो आंखें भले ही खुली हों हमें कुछ नजर नहीं आता। हाथ हिलते नहीं, पैर चलते नहीं कभी भी, नाक नासा ना गंध, कि नाक जो है ना वो गंध नहीं लेती कभी भी, और मुख जो हम जुगाड़ी करते हैं चबा चबा कर खाते हैं कि जो भी जुगाड़ी नहीं करता। जब हमारा ध्यान नहीं होता हमारी जीवानी कट जाती, कई बार आ जाती है कि वो ध्यान नहीं था, गलती होगी, जो जीव आ गई जड़ के नीचे। ध्यान ही वो मंत्र है विलंबते नहीं कभी भी। अगर हम ध्यान सीख जाते हैं तो फिर उसमें असुविधा नहीं होती कभी भी, कोई भी ऐसी समस्या नहीं आओगे हमारे जीवन में कि जिसका हम समाधान ना खोज सकेंगे। एक ध्यान है तू ही वरना क्या है तेरा, एक नाम है तू ही वरना क्या है तेरा, सेवा धाम है तू ही शरणा क्या है तेरा, चेतना नूतन पुरातन शरणा क्या है तेरा। जो ईश्वर है या ईश्वर की चेतना है उसमें कभी ह्रास होता ही नहीं, उसमें कमी नहीं आती, कभी उसका नाश नहीं होता, उसका रूप बदल जाता है, शक्ति का ऊर्जा का कभी भी
नाश नहीं होता, रूप बदल जाता है। चेतना बीज, चेतना बीज, बीज बीजो चित्त के खेत में। चेतना बीज, बीज बीजो चित्त के खेत में। अपने हृदय रूपी जो हमारी क्षेत्र है, खेत है, उसमें हमने चेतन ईश्वर का नाम, जो उसकी चेतना कहलाता है, उस नाम का बीज बो देना चाहिए, बीज देना चाहिए। बीज देव बो देव नाम का। चेतना बीज, बीज बीजो चित्त के खेत में। सतगुरु सेवा साधना दोनों अपने हित में। सेवा साधना, सेवा करेंगे हम गुरु की, वह भी हमारे फायदे में, और हम फिर उनके बताई साधना करेंगे। भाई ले भाई वो तेरे को नाम साधन दे दिया है, और इससे तू अब साधना में लग जा, और तू नाम दे दिया है, और इस नाम को साधते हुए तू राम को साध के लिया हमारे पास। सतगुरु सेवा साधना दोनों अपने हित में, हमारे ही हित में है, हम उसमें हमारा ही भला है। सतगुरु थंब है हमें, अर्थात हम जिसके सारे हम भी ठहर सकें। थंब हम कर्ण रेगिस्तान रेत में, चली प्यार की बहार ले आई किनारे सेत में। कि जब परमात्मा राजी हो, खुश हो, जब हमने ऐसा गुरु मिले है, और जब गुरु खुश हो तो फिर हमने वो परमात्मा मिले है जिसने हम गुरु द्वारा भेजे थे या इस संसार में भेजे, जो हमारे भीतरे बैठे यार। हमने इस संसार में इधर उधर यहाँ वहाँ उसको ध्यान में रखी बाती, तो कहने का मतलब उस परमात्मा की कृपा से गुरु मिला है, और गुरु की कृपा से फिर हमें वो परमात्मा मिल जावा है। आत्म ध्यान ही है जो तू ही समझो। हम कहे ना तू ही, तेरा नाम सही, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। तो यो आत्म ध्यान ही है कि अर्थात आत्मा को, आत्मा के लिए प्रेरित करने के लिए हमें नाम का माध्यम दिया गया है, नाम का सहारा दिया गया है। गुरु हमें नाम देव है, एक शब्द देव है, अक्षर ब्रह्म का अभ्यास करवावे है कि भाई ले तू श्वासम श्वास प्रणव ध्वनि का अभ्यास कर, और उससे तू आत्मा को प्राप्त हो जाओगा, आत्मा को प्राप्त कराओगे तने। आत्म ध्यान ही है जो तू ही समझो। अगर हम तुम समझे तो उस चीज ने, शिष्य अगर समझे तो गुरु की बात ने, आत्म ज्ञान ही है वो तू ही समझो। अगर हम समझे तो हमें पता चलेगा कि अब पता चले मुझे कि किस प्रकार मेरे अंदर भाई नाम से राम की प्राप्ति, अंतर्यामी की प्राप्ति हो है, वह गुरु ने करवाई। इस प्रकार हो, ऐसे हो। आत्म ईमान ही है वो कहीं कहीं समझो, क्योंकि आत्मा की सच्चाई कहीं कहीं मिले है। कोई कोई इंसान हमें बताता पाओ आत्मा के बारे में, वरना फिर न्यू भगवान के नाम पे हमने ठगन वाले पाओ। जीव जान ही है जो सही समझो। तो इस जीव में जो ज्ञान है ना, हमारे अंदर जो ज्ञान है, इस शरीर में जो ज्ञान है, जीव है, जी लिकट जाएगा मेरा, रह जान लिकट जाएगी मेरी। तो यो है इस जीव की या जो ज्ञान है, इसको समझना है। यो है सही अगर हम समझें आत्मा जो हमारे एक चीज के पीछे जी लगाए हैं, राम जी, शिव जी के, श्याम जी या अयोध्या जी, काशी जी, भाई जी, पिताजी, हर चीज के पीछे बहन जी, जो भी हम कहेंगे माता जी, तो उसमें क्या लगाओगे जी। वृक्षों तक को हमने उनको भी नाम दिया है, बरगद जी हैं या भाई और भाई हम तुलसी जी हैं, पीपल जी को हमने भगवान के समान समझा है कि भाई वो हमें जीवन दान देने वाला भगवान के समान, ब्रह्मा जी का ब्रह्म भगवान।
शून्य शून्य जहान भी है वो कहीं से ही समझो। एक ऐसा जहान भी है शून्य स्वरूप, शून्य जहान। जब हमें शून्य बताई गई है खाली, तो एक ऐसी ऐसी जगह भी है, ऐसा जहान भी है कि शून्य जैसी वो कोई वस्तु भी है, शून्य सी, शून्य जैसी। अगर हम उसने सही सही समझें तो जब हम शून्य से हो जाएंगे, शून्य के समान हो जाएंगे, सम हो जाएंगे, सही सही तो ये हमें पता चलेगा ना कि हाँ भाई खाली भी होता है। हमारे महापुरुषों ने हमें अणे खाली कराया है, अणे खाली की प्राप्ति करवाई है, शून्य से की प्राप्ति करवाई है, सन सम सत की प्राप्ति करवाई है, सौ आपे की स्वयं की प्राप्ति करवाई है। गुरु ज्ञान ही है वो जो सही सही समझो। गुरु वाचान वचन, गुरु वचन ही है वो जो सही सही समझो। गुरु भगवान ही है जो सत सही समझो। गुरु दयावान ही है वो सही सही समझो। गुरु गम ज्ञान ही है जो चुई मुई समझो। गुरु को सत पाओगे ना तो हमें सत पता प्राप्त हो। या गुरु को झूठ पाओगे, क्योंकि जिस जो मार्ग हमें गुरुदेव है उस तय हमें सत की प्राप्ति हो। जब हमें सत की प्राप्ति होगी तो हमें आभास होगा कि हाँ गुरु ही सत है। जब हमें सत की प्राप्ति नहीं होगी तो हमें आभास होगा गुरु ही झूठ है। क्योंकि गुरु भी नहीं आए तो हम इस प्रकार गुरु को जानने पर ही तो सत है। गुरु ही सत इसीलिए कहा गया कि भाई तो गुरु को सीख। चाय ले लेते जी, चाहिए। राम राम।